हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? सोनक, नीरज एंड एसके नीड टू रीच द लेक्चर हॉल टाइम विच इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर करंट लोकेशन। तीन लोग हैं, सोनक, नीरज और एसके। इनको लेक्चर हॉल पहुंचना है जो कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है उनकी करंट लोकेशन से। दे हैड ओनली वन बाइक, उनके पास सिर्फ एक ही बाइक है विच एंड कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 पर्सन एट ए टाइम, जिसपे एक बार में दो ही लोग क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। Sonak came up with an idea where all of them can reach at the same time. तीनों के तीनों सेम टाइम पे पहुंचे, उसके लिए सोनक को कोई आइडिया आया। उसने क्या किया? He took SK with him on bike and asked Neeraj to walk until he picks him up. उसने एसके को अपने साथ बाइक पे बैठाया और नीरज को वॉक करने के लिए बोला कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करो तब तक कि वो उसे वापस लेने नहीं आता है। सोनक एसके को ड्रॉप करता है किसी पॉइंट पे और फिर वो नीरज को वापस लेने आता है और एसके वॉक करता है बाकी की डिस्टेंस। एसके जो है रिमेनिंग डिस्टेंस वॉक करते हुए लेक्चर हॉल पहुंचता है। आगे कह रहा है कि एसके और नीरज दोनों की स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर किंग स्पीड। और सोनक जो बाइक चला रहा है वो किस स्पीड पे ड्राइव करता है? 30 किलोमीटर पर आवर पे वो ड्राइव करता है। तो क्वेश्चन है कि देन हाउ मच टाइम, मिनट्स में बताना है, दे टुक टू रीच द लेक्चर हॉल। तो उनको टोटल कितना टाइम लग रहा है लेक्चर हॉल पहुंचने के लिए, वो टाइम हमें बता। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलो मान लेते हैं, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये उनकी करंट लोकेशन है, यहाँ पे वो अभी है और यहाँ पे उनका लेक्चर हो। दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी गिवन है? 15 किलोमीटर, ये हमें पता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जस्ट से 15 किलोमीटर ये दूरी है। ठीक है, अब इनको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो पहले तो क्या हो रहा है, नीरज को कहा है वॉक करने के लिए और सोनक ने क्या किया, एसके को अपने साथ लिया। लेट सपोज यहाँ कहीं पे उसने ड्रॉप कर दिया एसके को, तो बाकी की जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक नीरज पहुंच रहा है फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके बाद जैसे एसके को यहाँ ड्रॉप कर दिया, नीरज यहाँ तक पहुंचा, वापिस सोनक उसको लेने आया। तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं वाई, जो कि एसके ने कवर किया है बाई वॉक। और ये वो डिस्टेंस है एक्स जो शुरू में नीरज ने कवर किया है। कब? जब तक कि एसके और सोनक यहाँ तक पहुंचे, इतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, एक्स। और जब सोनक नीरज को लेकर लेक्चर हॉल तक पहुंचा तो एसके ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई। अब देखो इनको सेम टाइम पे पहुंचना है, टाइम इनका सेम है। तो अगर मैं पहले बात करता हूँ नीरज की, कि नीरज को टोटल टाइम कितना लगा, तो चलो पहले वो देख लेते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय नीरज। ठीक है, नीरज की बात करें तो नीरज ने पहले ये डिस्टेंस कवर किया, एक्स डिस्टेंस। और अपनी जो उसकी वॉकिंग स्पीड है कितने से, 10 से, तो x/10। और बाकी जो डिस्टेंस बचेगी, कितनी बचेगी, 15 - x। ये किससे कवर करेगा? वो अभी बाइक पे जाएगा, तो बाइक की स्पीड कितनी गिवन है, 30। ये आ गया। इसे हम थोड़ा सा सोल्व करें तो देखो, इसे हम ये भी लिख सकते हैं x/10। इसे मैं ये लिख दूं 15/30 -x/30। अब 15/30 कितना होता है, 1/2, राइट। तो इसे अगर मैं एलसीएम ले लूँ 30, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, एलसीएम है 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 - 1। और यहाँ पे कितना है, 1/2। तो 3 - 1 यानी कितना, 2/30 +1/2। सॉरी, 3 - 1, एक्स जो है दोनों में कॉमन लिया हुआ है, तो 2x/30, फर्दर इसे कैंसिल करें तो आएगा 15। तो कितना टाइम आया, x/15 +1/2। सेकेंड, ये जो है इसे ठीक कर देते हैं। ये कितना है, 15, तो ये 1/2 आएगा। यहाँ पे कितना है, ये है 30, और ये कितना था, 1/2।
तो ये 2 से कैंसिल किया, 15 1/2, तो x/15 + 1/2 ये टाइम लगा नीरज को लेक्चर हॉल पहुंचने के। तो चलो इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, एस के का। सो टाइम टेकन बाय एस के। अब एस के को कितना टाइम लग रहा है, एस के जो है पहले ये वाला वाई डिस्टेंस तो वॉक पे कवर कर रहा है, तो बाकी 15 माइनस वाई कवर करेगा बाइक पे। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एस के को कितना टाइम लग रहा है, 15 माइनस वाई, तो वो बाइक पे कवर करेगा तो 30 की स्पीड से करेगा। बाकी वाई डिस्टेंस वो करेगा बाई वॉक, जो इसकी स्पीड कितनी है 10। इससे अगर हम सोल्व करें तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15/30 माइनस y/30 प्लस y/10। सिंप्लीफाई करो, देखो पहले इन दोनों की बात करें तो एलसीएम कितना आ गया 30, तो ये तो क्या रह जाएगा 3y, ये रह जाएगा y, और 15/30 कितना होता है 1/2। तो ये अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 2y/30 प्लस 1/2। तो यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा कितना 50, तो ये कितना आ गया y/15 प्लस 1। ये टाइम लग रहा है किसको, एस के, इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि दोनों को टाइम सेम लग रहा है, सबको सेम टाइम पे पहुंचना है, स्टार्टिंग सेम टाइम पे हो रहा है, पहुंच भी सेम टाइम पे रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है सेम है इसका, एस के और नीरज का। अब जब टाइम सेम है तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइम ही है दोनों के अंदर। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में तो क्या है, x/15 प्लस 1/2, और सेकंड में क्या है, y/15 प्लस 1। तो देखो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई आएगा। x इज इक्वल्स टू वाई का मतलब दे आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। जो नीरज शुरू में डिस्टेंस कवर कर रहा है वही आखिर में कौन कवर कर रहा है, एस के कर। ठीक है, तो अभी अगर हम फिगर देखें तो फिगर कुछ ऐसा बने, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x मान लिया हमने, ये y पॉइंट है। चलो कुछ और रख लेते हैं, x तो हमने पहले ही यूज कर लिया है, एक्स वाई। अब लेट सपोज ये पॉइंट m है, ये पॉइंट n है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो ये होगा, वो डिस्टेंस जो किसने कवर किया, नीरज ने। लेट सपोज ये पॉइंट कौन सा हो गया, o आ गया, तो ये x है। और ये जो लास्ट डिस्टेंस जो एस के ने कवर की है, मान लो ये पॉइंट पी है, तो ये वाई था, और ये भी क्या है, एक्स ही रहेगा। तो बीच में जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, 15 - 2x बचेगी। ठीक है, अब ये फिगर हमारा बन चुका है। अब यहाँ से हमें एक चीज पता है कि जो टाइम, इनको टाइम सबको क्या लग रहा है, बराबर बराबर। ये चीज हमें पहले से पता है, जितना नियरेस्ट टाइम ले रहा है उतना ही एस के ले रहा है, उतना ही कौन लगा रहा है, सोनक लगा रहा है। सोनक स्टार्ट हो रहा है और सेम टाइम पे लेक्चर और पहुंच रहे हैं तीनों के तीनों। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि टाइम टेकन बाई कोई भी दो रख लो, एस के टू रीच द होल, टाइम टेकन बाई एस के टू रीच होल इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाई सोनक, हम कह सकते हैं टू रीच द होल, टू रीच द होल। तो एस के का टाइम हमने कैलकुलेट किया है अभी। एस के का टाइम अगर हम बात करें तो एस के का टाइम ये है, तो वाई को मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, x/15 प्लस 1/2। सोनक की बात करें तो सोनक ने देखो पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया बाइक से, जो कितना है, ये 15 - 2x है, ये x है, तो यानी 15 - x डिस्टेंस ये कवर किया है 30 की स्पीड से। ठीक है, इसके बाद बाकी जो डिस्टेंस है, उसके अलावा पहले ये वाला डिस्टेंस ये वापिस आया था किसको लेने, नीरज को। और फिर ये वाला x, तो यानी बाकी जो है ये भी क्या है, 15 - x, ये भी उसने कितने किससे कवर किया है, 30 की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा टोटल सोनम को, टाइम कितना लगेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45 - 4x/30 टोटल टाइम आ गया। अब इससे हम सोल्व कर लेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये यहाँ से कितना आ रहा है,
हम क्या लिख सकते हैं, 45/30 माइनस 4x/30। तो ये देखो 15 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 3/2। ये 2 से कैंसिल करो तो ये तो 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 है। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 3x/15। और ये कितना बन जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है, 5। तो x/5 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो x आ गया हमारा, कितना आ गया, 5 आ गया, कि x की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 5 है तो टोटल टाइम हमें निकालना है। तो टोटल टाइम किसी का निकाल लो, टाइम सबको सेम लग रहा है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। या फिर ये कहीं भी पुट करो, तो टोटल टाइम टेकन बाई देम, ये कितना आ जाएगा, x कितना निकाला, 5/15 प्लस 1/2। तो ये जो होता है, ये होता है 1/3। फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 आवर्स। मिनट में हमसे टाइम पूछा है, तो 5/6 को क्या कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 10। 5 × 10 मतलब 50 मिनट। तो 5 × 10, 50 मिनट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कि टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, 50 मिनट आंसर आएगा। तो 50 मिनट हमारा क्या हो गया, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।